मेरे देश की भाई और बहनों, मैं आपको ज़रा प्रार्थना करता हूँ। मेरी प्रार्थना को आप स्वीकार करें। चाय पर हो रोक, इसके लिए मैं तुम्हें रहा हूँ टोक। तो हमेशा चाय का कम प्रयोग करें और बच्चों के ऊपर तो बिल्कुल रोक लगा दें और उनको कभी ना पिलाया करें। और कई बार मुझे देखा है और मैं सोचता हूँ, कई बार रो पड़ता हूँ। और कई आजकल समाज के अंदर, इस गर्मी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति बर्फ के बिना नहीं रह सकता। कोई खाने में या तरह तरह से उसका प्रयोग करता है, उसके दुष्परिणाम को कोई नहीं देखता और न देखता है तो एक दिन रोता है, पछताता है और गुर्दे गवा देता है। तो मैं एक शरबत के बारे में और जिक्र करूँगा। गर्मी खूब है और मेरे देश के अंदर हर बरस गर्मी बढ़ती ही जा रही है। इसके कारण को तो आप जानते हैं। मेरे अपने देश में बबूल है, जिसकी तुलना मैं बर्फ के समान करता हूँ। बबूल का फल हो, बबूल के पत्ते हों, बबूल के छाल हो और उसका मैं सामना या इसकी उपमा या इसकी बराबरी किससे करता हूँ? बर्फ से करता हूँ। जो आप बर्फ खाते हैं उससे भी 100 गुना ज़्यादा इसके अंदर गुण है। गर्मी में बच्चा बूढ़ा जवान क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है और इतना परेशान हो जाता है, रो उठता है। यहाँ कई बार उसको उल्टी भी हो जाती हैं, दस्त भी हो जाते हैं, बदहजमी हो जाती है। सारी रात उठकर बैठ जाता है, रोता रहता है, डॉक्टर के पास जाता है, तरह तरह की गोली और टिक्के लगवा कर आता है और फिर भी पछताता रहता है, मेरे पेट में गर्मी है। मेरे देशवासियों, मेरे उत्तरी भारत के अंदर आजकल बबूल की फसल आ गई है। बबूल के फल पक गए हैं और इसको आप इस गर्मी में प्रयोग कर सकते हैं। इसका प्रयोग करके आप बच सकते हैं, मेरा इसके लिए दावा है। मेरे देशवासियों या पंजाब वासियों, जिसको आप तुक्के कहते हैं, इसका अचार भी बनाते हैं। इसकी सब्जी, कच्चे जब इसके फल होते हैं उसकी सब्जी भी बनाते हैं। और अगर आप शरबत बना लें तो दिन की जितनी गर्मी है एक बार पीने से ही ठीक हो जाएगी। एक तो इसका काम, मुख्य काम क्या है? आपके बालों को काला करना। बबूल का फल और आंवला दोनों को कूटकर मिश्री मिलाकर आप लेते हैं तो आपके बालों को ये काला करता है। और कई बार आपने देखा होगा, जहाँ बबूल का वृक्ष है उसके आसपास कोई गड्ढे हैं, उसमें पानी भर जाता है और उसका रंग बिल्कुल काला नाग जैसा हो जाता है, सांप की तरह काला हो जाता है। एक विषव का एक रसायन है, आंवले से भी अच्छा है और इसका के बारे में मैं लोगों को बताता हूँ। जिनको शुगर नहीं है, बबूल के पक्के फल हों या कच्चे फल हों, उनको आप अच्छी तरह से कूट लें। और मैं मात्रा आपको बता रहा हूँ, एक व्यक्ति के लिए 20 ग्राम बबूल के फल ले लें, उनको अच्छी तरह से कूट लें। कूटने के बाद 1 गिलास पानी डाल लें और उसको छान लें। अगर उसको आप स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, शीतल अच्छा शरबत बनाना चाहते हैं, मेरे देशवासियों, अच्छी तरह से उसमें चीनी, मीठा या गुड़ डालकर शरबत बना लीजिए। इसके अंदर ऐसी विशेषता है जो गर्मी आपको लगी है उसको एकदम से ठीक कर देता है। और कम से कम 10 से 20 व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनको ज़्यादा गर्मी लगी होती है, उन्हें
हमें 1-2 घूंट पीने के बाद उल्टी हो जाती है। लीवर या आमाशय की जितनी भी गर्मी है एक बार बाहर निकाल देता है और 15-20 मिनट के बाद दोबारा इसके शरबत को आप पी लेते हैं, ऐसा आनंद मिलेगा जो शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस बात के लिए मैं अपने देशवासियों को बार बार कहता हूँ, तो गर्मी के इस शरबत को जो बर्फ से भी 100 गुना ठंडा है, जो मेरे अपने भारत वर्ष में आजकल पक कर तैयार है, आप उसे खाने के लिए तैयार नहीं हो। दुख की बात है, शर्म की बात है। हमारे सामने औषधि है, या तो आपको ज्ञान नहीं है या आप आलसी हैं और हमेशा लोग क्या कहते हैं, कोई ठंडी चीज चाहिए, आपके समक्ष है परंतु उसका आप प्रयोग नहीं करते हैं। तो हर एक व्यक्ति से दोबारा मैं प्रार्थना करूंगा, आपके घर में चाहे कोई पक्षी हो, चाहे पशु हो, या भेड़ बकरी गाय हो, उसको गर्मी लग गई है, या खुद आप हो, आपकी बीबी हो, आपके बच्चे हो, उनके लिए शरबत बना लें। ऐसा शरबत आपको कहीं देखा नहीं होगा जो आपके लिए एक रामबाण है। तो इस एपिसोड में मैंने 2 शरबत बताए हैं, उसमें से उत्तम जो शरबत है बबूल का है, और ये भी कहूँगा बबूल के गोंद से भी शरबत बनाया जा सकता है। और शुगर वासियों के लिए तो एक रामबाण है, कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग करके देखें और मेरे हिंदुस्तान को देखें। प्रणाम प्रणाम, नमस्कार।